हाथरस में एक मिस हैपनिंग हुई है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। और मैं वैसे ऐसी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, न्यूज़ में ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ, बट इतना बड़ा इवेंट हुआ कि अपने आप सबके कानों में पहुँच ही गया है। वेल, जब मैंने थोड़ा सा और देखा इसके बारे में तो पता चला कि ये जो बाबा हैं इनका नाम है साकार विश्व हरि। तो जब ये नाम आया तब मैं थोड़ा सा और इंट्रिग्ड हो गया, क्योंकि ये जो नाम है ये मेरे बचपन की मेमोरी में है। और साकार विश्वरी इतना इतना ज़्यादा ये कॉमन था। मैं जहाँ पर गांव में रहता था कि वहाँ सत्संग होते थे हर सेकंड संडे, या फिर हर संडे कुछ ऐसा था उनका शेड्यूल था जिसमें वो सत्संग होते थे और गांव की पूरी भीड़ जाती थी। गांव में देखो बहुत वेले लोग हैं, उनके पास टाइम है, वो जाते हैं। मेरी मम्मी भी जाती थी। तो ये सत्संग ना, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो जो प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था उसके सामने वाली एक फील्ड में होता था। तो वहाँ जाते थे, पास में एक गांव किनारे ही था। तो वहाँ पर साकार विश्वरी नाम काफ़ी सुनने को मिलता था। और एक बहुत ही फेमस उनकी लाइन है कि साकार विश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये इतना 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 ज़्यादा मार्केट किया गया था कि मुझे याद है ये चीज़। मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, बट ये चीज़ मुझे आज तक याद है। और ये सब लोग कहते थे, मेरी मम्मी भी ऐसे ही, ऐसे साकार विश्वरी के संपूर्ण ब्रह्मांड में तो मैंने और मेरे पापा ने मिलके मम्मी का इतना मजाक उड़ाया है कि उन्होंने धीरे धीरे छोड़ दिया जाना वहाँ पर। बट फिर भी बहुत सारे लोग जाते थे, और मेरे दोस्त की मम्मी और गांव की भीड़ बहुत साथ देते थे। तो ऐसे बाबा लोग ना जगह बना लेते हैं। इनके इनके पास जगह बनाने के लिए बहुत वैलिड रीज़न है, बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये बताते हैं कि ये समाधान देते हैं दिक्कतों का। और गांव में जो लोग होते हैं ना, वो सच में बहुत परेशान लोग हैं। उनकी लाइफ में बहुत बहुत मिस हैपनिंग्स हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्राउडेड है उनकी लाइफ प्रॉब्लम्स से। कभी बारिश की दिक्कत, कभी खेती में दिक्कत, कभी रिलेशनशिप में दिक्कत, घर में दिक्कत, सास बहू ये झगड़े वो झगड़े, गांव के आपसी झगड़े, ज़मीनी झगड़े। गांव में इतनी दिक्कतें हैं ना, और ऊपर से बीमारी और पैसे की कमी, इतनी सारी दिक्कतें हैं। ये जो ऐसे बाबा होते हैं ना, बहुत ईजिली मार्केट बना लेते हैं। तो ऐसा ही, और इनकी टारगेट ऑडियंस भी वही है, गांव गांव के लोग, ज़्यादातर गांव के लोग। तो जो जिनका आईक्यू अच्छा है, जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो वो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। खैर, उनकी हम बाद में बात करेंगे, उनके बारे में भी कुछ बात करने को है। बट जो जो अभी हथरस में हुआ ना, उसमें ऐसा बहुत कुछ था जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, एक बुक है ताओ ते चिंग। तो ताओ ते चिंग, ताओ मीन्स होता है रास्ता, और ताओ ते चिंग का जो मोटा मोटा अर्थ निकल के आता है, वैसे एग्जैक्टली ट्रांसलेशन हिंदी में मिला नहीं मुझे, तो जो मोटा मोटा अर्थ निकल के आता है वो होता है सही रास्ता। सही रास्ता, या फिर जो सत्य है, सत्य जिसको सत्य बोलते हैं, या फिर जिसको बुद्धत्व और ये सारी चीज़ें बोलते हैं, उसी को मैं ताओ समझता हूँ। मतलब सही रास्ता, ताओ ते चिंग। तो भले ही यार इतने लोग मर गए, पर एक बात ये देखने लायक है ना कि आस्था कितनी ज़्यादा थी उन लोगों की। लाइक आस्था में कोई कमी ही नहीं थी। 1.5-2 लाख इकट्ठे करना, ठीक है वो उनकी मार्केटिंग है, बट लोगों की आस्था देखो कि लोग धूल लेने के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए भाग पड़ते हैं। ठीक है, उनकी आस्था उनकी दिक्कतों से पैदा हुई, उनके ज़िंदगी में जितनी दिक्कतें परेशानियां हैं उनका समाधान ढूंढते ढूंढते वो उस दरवाजे तक पहुंच गया जो कि सही नहीं है दरवाज़ा। लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है भाई, उनके कोई भी कमी नहीं है उनकी आस्था में। वो फुली डिवोटेड है, डिवोशन देखो उनका। सो वेल, जो जो ये भीड़ है, इन लोगों के साथ बस एक दिक्कत है कि इनका डिवोशन बहुत ज़्यादा होता है, बट ये हमेशा गलत दरवाजे पे पहुंचते हैं। इसीलिए मैंने लाइक ये बुक उठाई, ताओ ते चिंग, सही रास्ता। कि सही रास्ता क्या है। तो सही रास्ता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सही सही रास्ते के जो मास्टर है ना,
बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। ऐसे मास्टर्स बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है ना ये सही रास्ता को जान लेना इस दुनिया में। तो उधर क्या है कि एक भीड़ है जिसके पास इंटेलेक्ट नहीं है और वो गलत दरवाजे पे चले जाते हैं, और एक दूसरी भीड़ है जो लाइक हमारे जैसे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, जिनका इंटेलेक्ट हम जैसे लोगों जैसा इक्वली, जो अच्छी जगह पढ़े हैं, अच्छे घर पे रहते हैं, अच्छा कमाते हैं, खाते हैं, जो जानते हैं सारी चीज़ें, वर्ल्डली थिंग्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं। तो इनके साथ दिक्कत ये है कि इनके पास चल कर आता है वो सही रास्ता, इनको लोग मिल जाते हैं जो बताने वाले होते हैं कि दिस इज़ ट्रूथ, लाइक दिस इज़ दी ताओ, आप इसके पीछे भी भाग सकते हो लाइफ में, इसको भी पाया जा सकता है, इसको भी जाना जा सकता है। सदगुरु जैसे लोग आ जाते हैं इनकी लाइफ में, जो अच्छे गुरु हैं, जो बताते हैं। ओशो जैसे लोगों को ये समझ पाते हैं, बुद्ध जैसे लोगों को ये पढ़ पाते हैं, इनके पास हैं, रिसोर्सेज हैं। बट दिक्कत क्या आती है कि इस भीड़ के पास, जो जिसके पास इंटेलेक्ट है, इसके पास आस्था नहीं है वो वाली, क्योंकि इनका माइंड इतना ग्रो हो गया है इनके हिसाब से कि वो हर चीज़ में पहले डाउट करना चाहते हैं। और सही भी है डाउट करना, कभी किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करना होता है, बट वो डाउट से कभी निकल नहीं पाते, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं देते इस चीज़ को, वो आस्था नहीं है जो डाउट को सॉल्व करने में लगे। तो एक साइड है जहाँ पर आस्था बहुत है बट उनके पास सही रास्ता नहीं है, गलत दरवाज़ा मिल जाता है। और एक साइड है जिनके पास इंटेलेक्ट है, जिनके पास दरवाजे ओपन हैं, जिनके पास सही लोग हैं, सही किताबें हैं, सही चीज़ें हैं पढ़ने को। वो लोग आस्था नहीं रख पाते अपने अंदर, वो इस चीज़ पे हमेशा हंसते हैं, हमेशा हंसते हैं, सत्य पे हमेशा हंसते हैं। तो ताओ ते चिंग में एक बहुत अच्छी सेइंग है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें है कि 3 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। पहला, जो समझदार हैं। समझदार मतलब जिनको ताओ के बारे में, जो ताओ को जानते हैं, तो वो हैं समझदार। दूसरे हैं साधारण लोग। साधारण लोग जो ताओ जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं उस बारे में, वो साधारण लोग हैं। और तीसरे हैं मूर्ख, जो जब भी ताओ की बात आती है तो हंसते हैं उस पर, और उनका हंसना ही ये साबित करता है कि सही ताओ की बात हो रही है। अगर अगर वो हंस नहीं रहे तो मतलब समझ लो कि आप गलत रास्ते पे हो। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, पढ़ने में बहुत ही गुड रीड है। लाइक ये बुक मटेरियल वर्ल्ड में भी उतनी ही अच्छी साबित होती है जितनी आध्यात्मिक वर्ल्ड, लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में साबित होती है। तो इस बुक को लाइक पढ़ने में भी टाइम नहीं लगेगा, इतनी इंटरेस्टिंग बुक है कि आप एक बार में पढ़ जाओगे इस बुक को। सो ये बुक पढ़ो, एक बार जानो कि लोग क्या कह गए हैं। तो एक थोड़ा सा अगर इंट्रीगिंग होता है, क्यूरियोसिटी डेवलप होती, तो ये अच्छा है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जिनके पास इंटेलेक्ट है वो थोड़ी सी चीज़ों, अपने डाउट को मिटाने की कोशिश करें और एक सही रास्ते को खोजने की कोशिश करें। देखो, स्पिरिचुअल मैटर्स कभी इस दुनिया में इग्नोर ही नहीं हुए। जब से ये दुनिया बनी तब से स्पिरिचुअलिटी हमेशा रही है, हमेशा। तो कभी ये कहा ही नहीं जा सकता कि ये चीज़ कभी एंड होगी या फिर ये गलत है। गलत तो मैं मानता ही नहीं, क्योंकि अगर गलत होती तो इतने सारे राजा, इतने बड़े बड़े लोग, कृष्ण जैसे लोग और बुद्ध जैसे लोग, कबीर जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, गुरजरीफ और इन सारे जैसे लोग, ये लोग बात ही नहीं करते इसके बारे में। और इनके व्यूज़ देखो कितने स्ट्रांग हैं। ये लोग हमेशा वर्ल्ड को लाइक अपने थॉट्स और अपने बिहेवियर से डोमिनेट करते आए हैं। ये हमेशा लाइक सैवेज रहे हैं, सैवेज। इनको कोई बीट करने वाला नहीं मिला इनके थॉट्स में। अष्टावक्र को कोई बीट नहीं कर पाया आज तक ट्रूथ और शास्त्र में, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस डाउट को मिटाना ज़रूरी है। आप भी एक कदम उठाओ जाने के लिए। अब बात करते हैं इनकी साकार विश्वहरि के लिए। तो मैं 5th क्लास में था जब इनका मैंने पहली बार नाम सुना, और मेरे क्लास के बच्चों के से मुँह से सुना था मैंने। तो मुझे तो बच्चों के नाम भी याद है। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, गांव के अपने प्राथमिक विद्यालय। तो बच्चों के मुझे नाम भी याद हैं जो ये बोला करते थे, और वो बोलते थे तो मैंने कभी सोचा नहीं उसके बारे में। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं वो सारी चीज़ें उनके साथ जाऊं कभी उस सत्संग में, या फिर उनके साथ उनकी ऐसी बातें करूं, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिजी रहता था। मेरे ग्रैंडफादर थे, वो टीचर थे, तो वो डांट देते थे जैसे मैं ऐसी सारी चीज़ें करता था।
तो वो बोलते थे, बच्चे बोलते थे, देखो कैसे फियर प्रोपेगेट किया जाता है और कैसे बेचा जाता है। तो वो बच्चे बोलते थे कि भाई साकार विश्वरी सारी दिक्कतें मेरे में एक एक वो हमेशा एग्जांपल देते थे कि एक लड़का था, उसके घर में ये दिक्कत थी, उन्होंने बस हाथ रख दिया, सही हो गया। वो ये भी बताते थे कि साकार विश्वरी ऐसे बैठे रहते हैं और उनके सांप ऐसे ऐसे पूरे शरीर में चलते रहते हैं और कुछ नहीं करते, दसियों सांप, ऐसे बोलते थे। और फियर कैसे प्रोपेगेट करते थे कि एक आदमी था, उसने साकार विश्वरी को गाली दे दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस आदमी के ना बड़े बड़े फफोले निकले और वो मर गया। और एक आदमी था जिसने साकार विश्वरी को चप्पल फेंक के मार दिया, फिर ऐसा एग्जाम्पल देते थे। फिर उसके ये हो गया, उसके वो हो गया, ऐसे फियर उन बच्चों को ये पता था। तो मैं सुनता था, मैं मॉनिटर था क्लास का, मैं सबकी स्टोरी रखता था अपने पास, ठीक है। तो हम लोग टाट पे बैठे, यही टाट पे 0 पीरियड हमारा होता था जब हमारे टीचर नहीं आते थे, पहला जिनका पीरियड होता था, तो यही बातें चलती थी। तो बड़ा मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, बट ठीक था, मैं सुनता था, सुन के छोड़ देता था, बट सुनता स्टिल था। सो इस तरह फियर प्रोपगेट किया जाता है, डर पैदा किया जाता है। और इसी तरह एक डर का एग्जाम्पल और है, तो एक ना बृहस्पतिवार की कथा है। अब मैं कैसे जाने इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो मेरी बुआ जी हैं, तो मेरी मम्मी व्रत रखती हैं, ये रखती हैं, सब लोग व्रत, कभी मंडे व्रत, कभी ये व्रत, कभी शनि व्रत, ये सारी चीज़ें सब लोग रखते हैं गाँव में। हाँ, तो मेरी बुआ ने मेरी मम्मी को बताया होगा कि बृहस्पति व्रत रखो और बृहस्पतिवार को ये कथा पढ़ा करो। मम्मी ने मेरी मान लिया, उन्होंने बृहस्पतिवार को कथा वथा पढ़ना शुरू कर दिया होगा। मैं दिल्ली रहता हूँ, तो मैं गया होऊंगा घर। सो बृहस्पतिवार था और मैं थोड़ा चिल मूड में था। मैं वैसे एक फैमिली से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता हूँ, मैं अपने कमरे में रहता हूँ, अपना काम किया करता हूँ, खाना पीना करता हूँ, और मम्मी से तो कभी बनती नहीं, मेरी नोक झोंक ही चलती है, बस फ़ोन पे ही बनती है जब दूर रहता हूँ। जब घर पे रहता हूँ तो लड़ाई चलती है। तो अब चिल मूड में था और सुबह सुबह मैंने जल्दी नहा भी लिया उस दिन। तो मम्मी को लगा यार ये बड़ा आज तो लाइन में है लड़का। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ पूजा पे बैठते हैं। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाएंगे। तो पूजा पे बैठे, उन्होंने अपनी आरती वारती करी, उसके बाद कहा कि लो तुम आज कथा पढ़ो। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ देता हूँ। पतली सी बुक थी, 50 पेज होंगे। मैंने कहा चलो इसे तो पढ़ ही दूंगा मैं। तो मैंने बृहस्पतिवार की कथा पढ़नी शुरू करी, और भाई मुझे नहीं पता, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं उसमें कहानी क्या है, बृहस्पतिवार की ये कहानी वो कहानी जो भी है, मुझे लेने देना नहीं। बट इतना ज़रूर याद है कि इतने फियर्स उसमें प्रोपगेट करे गए हैं, इतने फियर्स कि कोई स्टोरी में है जिसने बृहस्पतिवार का पालन नहीं किया, उनके कहने का, बृहस्पति के कहने का पालन नहीं किया, उनके घर में गरीबी ही गरीबी आ गई। उनके घर में उनका घर अर्थक्वेक आया, सबका घर बच गया, उनका खराब हो गया। ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी उसमें। तो दिस इज हाउ द फियर इज बीइंग प्रोपगेटेड। तो देखो इंडिया में ना बहुत नासमझ लोग हैं और नासमझ होना नहीं चाहते हैं। सिचुएशंस इतनी टाइट है उनकी कि वो फंस जाते हैं चीज़ों में, और हमेशा फंसे रहेंगे जब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक हम समझेंगे नहीं कि व्हाट इज़ अ राइट पाथ। इसीलिए मैंने ताओ ते चिंग से इस इवेंट को जोड़ा, क्योंकि राइट पाथ का जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सा मास्टर सही है तुम्हारे लिए, कौन सा मास्टर क्या बोल रहा है। लाइक अगर आप इस डाउट के पीछे जाओगे ना और 2-3 साल भी निकालोगे, तो आप जान जाओगे किसी पर्सन के 1-2 सेंटेंसेस से ही कि वो बंदा सही जेन्युइन है या नहीं है।